Hello friends, this is CA योगेश पंचाक्षरी एंड दिस इज अ स्पेशल वीडियो जो मैंने बनाया है आपको ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, क्या कॉमर्स का मतलब सिर्फ सीए करना होता है। तो चलिए देखते हैं, इन 5 क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। कॉमर्स है क्या, कॉमर्स वाले लोग करते क्या है, कॉमर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, कॉमर्स का स्पीड दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स क्यों चॉइस कर रहे हैं, एंड अगर मुझे कॉमर्स की चॉइस करनी है या मैं ऑलरेडी कॉमर्स में हूं तो मेरी इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं सारे पॉइंट्स पे। और इसके लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। जब भी मैं बात करता हूं कॉमर्स के करियर की तब मुझे याद आता है कि मेरी कॉमर्स में एंट्री कैसे हुई थी। तो एक मिनट लेता हूं उसको बताने के लिए। जब मैं 10th में स्कूल में सेकेंड आया और ऑब्वियसली एट दैट टाइम द ट्रेंड वाज कि पहले सारे स्टूडेंट्स साइंस को जाएंगे। ऑफ कोर्स पहले मैं ये डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि साइंस बिल्कुल बुरा नहीं है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि साइंस बुरा है, मैं कह रहा हूँ कॉमर्स अच्छा है। साइंस वालों की वैल्यू क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं, कोविड के टाइम में हमने वो वैल्यू देखी भी है। तो हमें कॉमर्स क्या है ये जानना है, इसीलिए आप ये वीडियो ऑन करके बैठे हो। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको कॉमर्स के अच्छे अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा, फर्स्ट प्रॉमिस। और सेकंड, आपको बहुत अच्छा आरओआई दूंगा। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कॉमर्स का एक फेवरेट वर्ड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर एक बहुत अच्छा रिटर्न मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं इन 5 क्वेश्चंस की। तो जब मैं कॉमर्स में एंट्री कर रहा था तो आई एंटर्ड विद अ वेरी निगेटिव टोन। मतलब मुझे पहली ही कमेंट मिली थी कि तू कॉमर्स में जा रहा है, तेरे पापा तुझे कॉमर्स को भेज रहे हैं, वो एक नंबर के पागल है। तो बहुत डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि हमारे टीचर ने ये कमेंट की थी। लेकिन टीचर को तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत रिस्पेक्टेबल होता है। अब पता चलता है कि एक्चुअली उनका मेरे लिए प्यार था, उनको मेरी फिक्र थी। ही वॉज एक्चुअली वरीड अबाउट दिस फैक्ट दैट आई एम गोइंग इन कॉमर्स बिकॉज ही वांटेड मी टू गो टू साइंस। तो जब मैंने कॉमर्स की डिसीजन ली तो ऑब्वियसली इस टोन पे लिया। तो मैंने जब ये डैड के साथ शेयर किया तो डैड ने कहा ठीक है, नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, लेट्स गो बैक टू आवर योर टीचर एंड उनको बताते हैं कि कॉमर्स अच्छा है, हमारी चॉइस बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं तो रुकते हैं 5 साल, 5 साल के बाद आप सीए बन जाओ, फिर उनको जाके मिठाई देंगे। सो ही विल रियलाइज कि अरे नहीं, कॉमर्स में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। अब 2004 में मैं सीए बन गया, उसके बाद सेम ईयर में सीए में हो गया, उसके बाद सीआई में यूके मैंने उसमें भी एंट्री की, वो भी किया। लेकिन अभी तक वो मिठाई देना बाकी है, उसकी वजह से शायद सर को अभी भी लग रहा है कि दैट वाज नॉट अ राइट चॉइस। एनीवे, सो जब मैंने कॉमर्स में एंट्री की तो मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि मुझे मेरे अंकल ने बोला था कि भाई तू कॉमर्स कर तो तुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी व्हेन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तुझे बहुत सारे कंपनीज खुद ही लेने को आएंगे और तुझे बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो बीइंग अ लोअर मिडिल क्लास पर्सन आपको और क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। सो आई एंटर्ड इन कॉमर्स विद अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव कि मुझे सीए बनना है और सीए बनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं अच्छा जॉब करना है। और मजेदार चीज ऐसी हुई कि 21 ईयर्स बैक आई स्टार्टेड माय टीचिंग। एक होम ट्यूशन के बेसिस पे हमने स्टार्ट किया और नाउ इट्स अ पीपीए प्राइवेट लिमिटेड। 20 ईयर्स के बाद अब ये एक फला फूला पेड़ हो गया है। इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको गाइडेंस करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो फिर मैं बहुत खुश हूं, बट कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए ये वीडियो आपको देखना है, और एक वीडियो आपका लाइफ बदल सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली वीडियो पे बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल बोर ना होने दूं। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगता है कि अरे यार ये तो मुझे मालूम था, थोड़ा आगे जा सकते हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम नहीं थी। तो चलिए बात करते हैं करियर की। तो मैंने इसका नाम दिया है यशो शिखर। यशो शिखर, यश मीन्स सक्सेस एंड शिखर मीन्स द एपेक्स लेवल, टॉप मोस्ट लेवल। तो चलिए देखते हैं कि टॉप मोस्ट लेवल पे हमें क्या मिलता है। सो व्हाई दिस सेमिनार और व्हाई दिस वीडियो, ये मेरा सेमिनार वाला वीडियो है तो इसको सेमिनार है तो आपके लिए वीडियो बन जाएगा। सो व्हाई दिस सेमिनार या व्हाई दिस वीडियो, जैसा मैंने आपको कहा कि हम 5 चीजों के आंसर्स आज यहाँ पे लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स वाले लोग क्या करते हैं, कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, फिर कॉमर्स के लिए डिमांड इतनी बढ़ क्यों रही है, और अगर मुझे कॉमर्स में जाना है तो मैंने क्या करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये तो आगे, हाँ, तो कॉमर्स से स्टार्ट करता हूं। कॉमर्स होता क्या है,
कॉमर्स की एक सिंपल डिक्शनरी डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो वो है ट्रेड स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस और पीपल, और ट्रेड ऑन अ लार्ज स्केल। ये तीनों डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। ये है आपका ट्रेड। ट्रेड मीन्स ट्रांजैक्शन। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तब वो हो जाता है कॉमर्स। अब ये ट्रांजैक्शन 2 रुपए के पेन की हो सकती है, जैसे आप मार्केट में गए, 2 रुपए का पेन लिया, आप बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, पेन आया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे गए, और वो शॉपकीपर कहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेन दे दिया। तो ये 2 रुपए के ट्रांजेक्शन से लेके, अगर जब आप एक पेन खरीद रहे हो तभी एट द सेम मोमेंट हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ही इज इन फ्रांस, और उन्होंने वहां से 2000 बिलियन डॉलर्स के लिए डॉलर्स का एक ट्रांजैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे देश के लिए फाइटर प्लेन्स का। तो हमारा देश कहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें फाइटर प्लेन्स मिले, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे गए, और फ्रांस देश या फ्रांस की कंपनी कहेगी डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे मिले, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने प्लेन्स दिए। तो 2 रुपए के पेन से लेके 2000 बिलियन डॉलर के फाइटर प्लेन्स तक सब कुछ ट्रेड है, सब कुछ ट्रांजैक्शन है। तो अभी आपको इस डेफिनेशन का एक स्कोप समझ में आएगा। देखिए, एक छोटा सा, अगर एक लेट से फार्मर है जो पहले अपने ही गांव में गुड्स बेचता था, धीरे धीरे वो मुंबई को माल बेचने लगा, फिर गुजरात में बेचने लगा, तो ये हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। लेट्स से ही इज फ्रॉम केरला एंड ही इज सेंडिंग द गुड्स टू गुजरात। उसके बाद उसने सोचा व्हाई डोंट आई गो टू यूएस, और मैं वहां पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता। तो उसने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज यूज किया एंड ही स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड स्टार्टेड रिसीविंग द डॉलर्स, या यूरोप में दिया तो यूरोज। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज तक वो चला गया, दिस इज द स्कोप ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस का स्कोप बढ़ता गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सारी दुनिया की कंपनीज हमारे देश में आ सकती है, हमारे देश की कंपनीज दुनिया भर में जा सकती है, तो अभी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार चाइना के प्रोडक्ट्स बैन कर दो, ये आप इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उनमें सारे कंट्रीज में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिस तरीके से डिमांड बढ़ने लगी, तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि कॉमर्स वालों की डिमांड बढ़ी। अब कैसे डिमांड बढ़ी? सिंपल सी बात है, जब एक आदमी ज्यादा अपना बिजनेस और बढ़ाता है, अपनी ब्रांचेस डालता है, इनकम बढ़ता है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है। फिर उसको टैक्सेशन के लिए कॉमर्स का आदमी लगेगा, अकाउंटिंग करने के लिए कॉमर्स वाला लगेगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कॉमर्स वाला लगेगा। तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, वैसे वैसे और ज्यादा कॉमर्स वाले लोग उसको लगेंगे। इन शॉर्ट, पहला क्वेश्चन हमने देखा कि कॉमर्स होता क्या है। इट्स अ ट्रेड, इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, टू पर्संस और टू कंट्रीज। फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं कि कॉमर्स की डिमांड बढ़ क्यों रही है। कॉमर्स की डिमांड बढ़ने का रीजन ही ये है कि ट्रेड बढ़ने लगा, ट्रांजैक्शन बढ़ने लगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे जैसे दिन ब दिन डिमांड बढ़ने लगी या प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सेल्स बढ़ने लगा, कॉमर्स वालों की डिमांड भी बढ़ने लगी। सो इन दिस वे, सेकंड क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया कि जैसे बिजनेसेस बढ़ने लगेंगे, कॉमर्स की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब मैं आता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि कॉमर्स वाले लोग करते क्या है। हमें मालूम है सर, एक डॉक्टर बैठा हुआ है क्लिनिक डाल के, तो हमें मालूम है कि वो मरीजों को ठीक कर रहा है। कोई आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, उसने ऑफिस डाला है, तो वी नो इट वेरी वेल कि वो प्लान्स बना रहे हैं। लेकिन ये कॉमर्स वाले क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हम आते जाते देखते रहते हैं, सीए का बोर्ड होता है, कभी कभार कंपनी सेक्रेटरी का बोर्ड देख लेते हैं, लेकिन ये लोग अंदर बैठ के करते क्या है। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, एज्यूम करते हैं कि हमारा एक दोस्त है, लेट्स से कुछ नाम ले लेते हैं, हरीश। ये जो हरीश है, ही वाज वर्किंग विद एप्पल। एप्पल जो मोबाइल या अच्छे लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करती है, सो ही वाज वर्किंग इन अ मोबाइल हैंडसेट डिपार्टमेंट, दैट इज आईफोन। सो 5-10 साल जॉब करने के बाद उसको ऐसे लगने लगा कि यार मैं कितने साल किसी और कंपनी के लिए, किसी और देश के लिए काम करूं, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। एंड ही सडनली केम टू नो दैट इंडिया में कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, जैसे हो सकता है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो उसने सोचा यार मैं भी कुछ इंडिया में जाके करता हूँ। सो ही रिजाइंड फ्रॉम देयर एंड ही केम टू इंडिया। यहाँ पे आने के बाद उसने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालूंगा। अब ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप कह सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें पब्लिक पैसा डालती है, पब्लिक शेयर्स आपके खरीदती है। तो ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये कोई वड़ा पाव की गाड़ी डालने जैसा आसान नहीं। इट टेक्स लॉट मेनी एफर्ट्स,
तो उसको ये पता चला कि यार मोबाइल मैन्युफैक्चर करना आसान है, लेकिन कंपनी डालना उतना आसान नहीं है। तो फिर अब क्या करें? तो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि तू एक ऐसे आदमी से मिल जो तेरी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज, आपको अगर कंपनी को नाम भी देना है ना, तो यू हैव टू गो थ्रू वन एक्ट कॉल्ड एज नेम्स एंड एम्बलेम्स एक्ट। तो आप ऐसे ही आके कुछ भी नाम नहीं दे सकते, यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। तो ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, कंपनी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आरओसी दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, सेबी है अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फेमा एक्ट आ जाता है। तो इसके लिए कोई लीगल वाला लगेगा, इसलिए यहाँ पे पहले कॉमर्स वाले की एंट्री होती है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। सीएस इज द टॉप मोस्ट ऑथोरिटी इन द लीगल सेगमेंट। जब आप कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट की बात करते हो तो सीएस ये काम करेगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, किसी एक को, लेट्स से लीना इज देयर, शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी होना मतलब क्या, करियर क्या होता है, मैं आपको बताने। तो उसने उनको अपॉइंट किया। फिर लीना ने 2-3 महीने लिए, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी बन गया। सो इज हैप्पी नाउ, कंपनी का तो जन्म हो गया है, बर्थ सर्टिफिकेट है। देन ही वेंट इनटू द शेयर मार्केट। उसने आप सबको बुलाया और बोला कि आप मेरे कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर्स लीजिए, मैं आपको अच्छे रिटर्न दूंगा। तो आप सभी ने 1 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए। सो नाउ यू आर द ओनर, दैट इज इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। तो ये होने के बाद उसको पैसे तो मिल गए, कंपनी इज रेडी टू गो नाउ। उसके दिमाग में मॉडल भी रेडी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल का होना चाहिए वो भी तैयार है। पर उसको एक और सवाल आया। अब क्या सवाल आया भाई? उसको सवाल आया कि यार ये कॉस्ट कैसे करेंगे वसूल, या कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि मैं जो इंग्रेडिएंट्स दे रहा हूं उसका कॉस्ट या उसकी सेलिंग प्राइस एप्पल की है 1,10,000, वन प्लस है लेट्स से 75,000। सो लोएस्ट प्राइस जो बाकी मोबाइल कंपनीज दे रहे हैं सेम इंग्रेडिएंट्स, भले क्वालिटी ऊपर नीचे हो, इज नॉट लेस देन 50,000। उसने कहा यार लेकिन अगर मैं 50,000 से ज्यादा रखूंगा तो लोग क्यों लेंगे? नाउ द क्वेश्चन इज कि इसकी सेलिंग प्राइस या खर्चा कम कैसे करें। यहाँ पे कॉमर्स वाला दूसरा आदमी आ जाता है जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA। ये स्टोरी पूरी सुनिए, आपको कॉमर्स वाले सबकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो CMA को उसने अपॉइंट किया, जो कॉस्ट से रिलेटेड काम करता है। उसने कॉस्ट शीट बनाया, 2-3 महीने उसने लिए, और फाइनली एक दिन भागते हुए कहा कि सर आई हैव अ गुड न्यूज। उसने पूछा क्या? बोला सर ये मोबाइल हम बना सकते हैं राउंड अबाउट 28,000 में। यहाँ पे दो लोगों का दिमाग लगता है, एक तो कॉस्ट अकाउंटेंट, दूसरा प्रोडक्ट इंजीनियर। जैसे टाटा नैनो का एग्जांपल ले लीजिए, 1 लाख में कार बिठानी थी तो कितने सारे R&D उसके साथ किए गए। सो दैट इज व्हाट इज द कॉस्ट रिडक्शन। जैसे टाटा नैनो इज द ओनली कार जिसको सिंगल वाइपर है, कॉस्ट रिडक्शन। तो उसने कहा 28,000 में बन जाएगा सर। इसने कहा वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, 2,000 प्रॉफिट ऐड करते हैं, 30,000 में बेचते हैं। उसने 30,000 में लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट, मार्केट में धूम हो गई क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, प्राइस कम थी। नाउ डायरेक्टली जंप टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद हुआ ये कि कंपनी इंडिया की नंबर 1 मोबाइल सेलिंग कंपनी बन गई। अब 1 साल बाद मुझे, लेट्स से मैं वो हरीश हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मुझे आपके सामने आना है जिसको कहते हैं AGM, जहां पे मैं सारे शेयर होल्डर्स के सामने आके खड़ा हो जाऊं। तो सोचिए आप शेयर होल्डर हो, आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन? क्या आप मुझे बोलोगे क्या बोलते हो हरीश सर खाना खा के आए? नहीं। सर कैसी है तबीयत आपकी? नहीं। आप क्या पूछोगे? जरा सोचिए। आपके दिमाग में पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसमें से मुझे क्या मिलने वाला है। ये सारे कॉमर्स वाले वर्ड है। प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, मुझे कितना डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये सारे कॉमर्स वाले वर्ड अभी आपके दिमाग में आने लगे। इट मीन्स आपको कॉमर्स समझ में आ रहा है। तो हरीश ने कहा भाई ऐसे क्या कर रहे हो, मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे क्या मालूम, मैं तो प्रोडक्ट बनाना जानता हूँ। तो अभी यहाँ पे कॉमर्स वाला तीसरा आदमी लगेगा। हमने अभी तक 2 अपॉइंट किए, लीगल डिपार्टमेंट के लिए CS, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए CMA। यहाँ पे आएगा CA, जो क्या करेगा, अकाउंटिंग करके आपको बोलेगा प्रॉफिट कितना है, टैक्सेशन करेगा और बोलेगा कितना टैक्स भरना है, कैसे बचने वाला है लीगल तरीके से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके देगा, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से लाने हैं। उसके बाद वो आपको कॉस्टिंग करके देगा। ये सारी चीजें करने के लिए कॉस्टिंग, खैर CMA हमारा बैठा हुआ है, ऑडिट करके देगा, चेक करेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए तीसरा कॉमर्स वाला आया CA। तो देखिए एक इंजीनियर ने 3 कॉमर्स वालों को तो अभी तक बुला लिया। तो सर क्या कॉमर्स में सिर्फ CA CMA CS होता है? नहीं, मैनेजमेंट के लिए उसको MBA लगेगा, HR मैनेजमेंट के लिए MBA HR लगेगा,
कभी कोई वर्कर गिर जाता है, उस पर केस कर देता है, तो उसको लड़ने के लिए एडवोकेट लगेगा। तो इतने सारे और बहुत सारे लोग हैं जो हम आगे अभी बात करेंगे। तो ये सारे लोग कॉमर्स वाले हैं। तो आपको एक आइडिया आई होगी कि कॉमर्स वाले लोग एग्जैक्टली करते क्या है। तो अब इस स्टोरी के साथ अब आपको ये डेफिनेटली पता है कि जब आप किसी सीए के ऑफिस के सामने से जा रहे हो तो आपको ये मालूम होगा कि भाई ये अंदर बैठ के किसी का अकाउंटिंग कर रहा होगा, ऑडिट कर रहा होगा। या किसी सीएस के ऑफिस के सामने से आप जाओगे तो बोलोगे ओके ये किसी की लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी आपको ये आइडिया तो आ गई कि कॉमर्स वाले लोग करते क्या है। अब मैं इसको ऑफिशियली करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होता है। तो मैंने कॉमर्स के करियर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोफेशनल कोर्सेस एंड अदर कोर्सेस। लेकिन अदर कोर्सेस का मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू कम है। मैं उसको नॉन प्रोफेशनल लिखता हूँ, थोड़ा वर्ड अच्छा नहीं लगता ना, अदर देन प्रोफेशनल कोर्सेस हम कह सकते हैं। लेकिन आप पहला सवाल पूछोगे कि सर ये प्रोफेशनल एग्जाम का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। तो आपको ये समझना है कि बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क है। स्किल वर्सेस सर्टिफाइड स्किल। किसी का अगर ग्रोसरी शॉप है तो उसका बेटा ऑब्वियसली वो शॉप आगे जाके चला सकता है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा अनलेस एंड अनटिल ही इज आल्सो डॉक्टर कैन नॉट टेक ओवर हिज बिजनेस। उसके बाद अगर कोई सीए है तो उसका बेटा सीए होगा तभी वो स्टैम्प दे पाएगा। वो मैनेज कर सकता है बिजनेस बट ही कैन नॉट बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, सीए, सीएमए, सीएस, एसीसीए, सीपीए, सीएफए, सीआईएमए, ये जो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, उसको प्रोफेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कौन देता है सर्टिफिकेट? गवर्नमेंट ने स्पेशल एक्ट फॉर्म करके जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, जैसे सीए इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, सीएमए इंस्टीट्यूट कोलकाता, सीएस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये आपको सर्टिफाई करेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल आप सर्टिफाइड हो यू कैन नॉट क्लेम दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और इवन अ डॉक्टर। तो इसको कहते हैं प्रोफेशन। तो चलिए देखते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन कौन आता है। मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नेशनल कोर्स एंड इंटरनेशनल कोर्स। तो नेशनल कोर्सेज में मैंने लिया है सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एक्चुअरी, ऐसे सारे कोर्सेज। चलिए इस पे बात करते हैं। इंटरनेशनल की बाद में बात करता हूँ। सीए, सीएमए, सीएस ये तीनों इंस्टीट्यूट्स है, जैसे मैंने कहा वो एग्जाम्स कंडक्ट करती है। उसके बाद इनका स्पेशलाइजेशन सीए का जैसे हमने डिस्कस किया कि सीए का स्पेशलाइजेशन होता है ऑडिटिंग टैक्सेशन में, सीएमए का होता है कॉस्ट रिलेटेड थिंग्स में, मतलब कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। वेल सीएस का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो होता है लीगल मैटर्स में। तो अभी अभी हमने जिसको डिस्कस किया, ये तीनों एग्जाम्स देने के लिए आपको 3 लेवल में से जाना होता है। चलिए जरा उस पे बात करते हैं। यस, छोटा सा पॉज लिया था, थोड़ा टेक्निकल इशू था। तो सीए, सीएमए और सीएस, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें नाम उन्हें जो चेंज कर दिया वो मैंने चेंज करके आपके सामने रखे हैं। लाइक सीए में जो होता है वो होता है सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल 3 लेवल्स, सेम इज कॉल्ड इन सीए में। और सीएस में उसको कहते हैं सीएस डब्ल्यूटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। तो ये
उसके नाम है ऑफिशियल। उसके बाद हम कब रजिस्टर हो सकते हैं, तो आप सीए में आफ्टर 10th भी रजिस्टर हो सकते हो। सीएमए के लिए आपको 12th तक रुकना है। सीएस भी अभी नए रूल के हिसाब से 10th के बाद रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहली एग्जाम सीए की 12th के बाद होगी, सीएमए भी 12th के बाद होगी। सीएस की अभी आप ड्यूरिंग 12th भी एग्जाम दे सकते हो। क्या आप सेकेंड लेवल को डायरेक्टली अपियर कर सकते हो? यस, अभी तीनों केसेस में आप कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप 11th 12th FY में हो, इट इज बेटर टू गो थ्रू फाउंडेशन लेवल या CSEE लेवल। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो ये वाला ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हो। उसके बाद क्या आर्टिकलशिप कंपलसरी है? यस, आर्टिकलशिप ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। मतलब आपको एक्चुअली सीए के हाथ के नीचे या सीएस के या सीएमए के हाथ के नीचे काम करना है, तो यस वो आपको करना होगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन हर किसी का अलग अलग है। वो अभी वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, डिटेल में अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। सीए सीएमए सीएस होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हो खुद की प्रैक्टिस, मतलब जैसे एक डॉक्टर खुद का प्रैक्टिस कर सकता है, या आप जॉब कर सकते हो, जैसे एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, या अदर्स में आ सकता है कि आप कंसल्टिंग फर्म डाल सकते हो, या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, नेट सेट देके आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर दिस। तो ये हमने देखा सीए सीएमए सीएस। सीएमए को सीडब्ल्यूए भी कुछ लोग कहते हैं, वो पहले वाला नाम है। सीडब्ल्यूए मतलब आईसीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। नाउ द न्यू नेम इज सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये सारे कोर्सेज जो है आपके, ये आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके 11th के साथ ही पढ़ाई स्टार्ट होती है। जैसे हमारे क्लासेस में हम 11th 12th कॉमर्स का भी क्लास लेते हैं और प्रोफेशनल एग्जाम का भी, तो 11th 12th के साथ ही इन सारे स्टडी स्टार्ट हो जाते हैं। पहली एग्जाम आप 12th के बाद दोगे, सेकेंड एग्जाम आप दोगे फर्स्ट ईयर के बाद, और थर्ड एग्जाम SY के बाद या TY के बाद, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्सेज। तो अगर आप 10th में हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने इमीडिएटली पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी 11th हो चुका है तो अभी भी आप लेट नहीं हो, आप इमीडिएटली हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और आप ये कोर्स स्टार्ट डेफिनेटली कर सकते हो। मैं हमारा नंबर जो है ऑफिशियल नंबर, वो भी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ या वीडियो के एंड में भी रखने वाला हूँ। तो चलिए, ये हमने देखे सीए सीएमए सीएस, बहुत अच्छे कोर्सेस हैं, जैसे कि आप 11 से स्टार्ट करके TY तक भी खत्म कर सकते हो। तो एक अच्छा ROI देने वाले कोर्सेस हैं। अभी मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, डजंट मीन कि प्रोफेशनल कोर्सेज ही सब है। अभी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ACCA UK, ये क्या है? ये है यूके का मतलब इंग्लैंड का सीए कोर्स, जिसमें 3 लेवल्स में 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप ये 11th ही नहीं, एक्चुअली 11th से पहले भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें एडवांटेज ये है कि ग्रुप वाइज पासिंग नहीं है। आप एक एक पेपर दीजिए, एक पेपर में 50 मार्क्स मिल गए, जब चाहिए तब अगला पेपर दीजिए, तो थोड़ा एडवांटेज ज्यादा मिल जाता है। ग्रुप वाइज पासिंग नहीं है, और यूके का सीए है तो इंटरनेशनल कोर्स होता है। ऑब्वियसली करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आपको इसके डिटेल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं ACCA, उसके बाद CIMA, CA CS सबके अलग अलग वीडियोस भी बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर CPA USA। सर अगर हमें USA का CA कोर्स करना है तो यस, आप कर सकते हो। सब्जेक्ट्स 4 ही है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर आप अभी 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो अभी आपको वो एप्लीकेबल उतने नहीं है। CIMA UK जो मैंने किया था, तो CMA कोर्स है ये, यूके का मतलब इंग्लैंड का, जिसमें 16 सब्जेक्ट्स होते हैं, 12 ऑब्जेक्टिव्स और 4 केस स्टडी बेस्ड, लेकिन ये भी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होगा। CMA USA मतलब यूएस का कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स, हमारे यहाँ का जैसे CMA वैसे ही 2 पार्ट्स होते हैं। 12th के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद स्टार्ट कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ये सारे हुए हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज सर। लेकिन क्या आपका ऐसा कहना है कि सिर्फ CA CMA CS ACCA यही कोर्सेज मतलब कॉमर्स करियर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो 11th 12th कॉमर्स कीजिए, और उसके बाद 3 साल का BBA, 2 साल का MBA कीजिए, अच्छे कॉलेज से कीजिए। MBA और BBA के लिए कॉलेज मैटर करेंगे, BBA से भी ज्यादा MBA का कॉलेज बहुत मैटर करेगा। तो CET में अच्छा स्कोर लाइए, अच्छे स्कोर में जाइए कैट में, और अच्छे कॉलेज में जाइए, वहां से एक ब्राइट करियर आपका हो सकता है। उसके बाद आते हैं BBA के बाद, सर मुझे तो लॉ में करियर करना है। तो लॉ में करियर करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 11th 12th कॉमर्स के बाद BSL LLB कीजिए। अगर आप 12th के बाद करते हो तो 3+2 5 इयर्स में हो जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद LLB करोगे तो 3 साल ग्रेजुएशन के, मतलब BCom BBA कुछ, और अगले 3 साल LLB के लिए लगेंगे। बेस्ट कोर्स है, अच्छे कॉलेज से करना जरूरी है,
और इसके साथ अगर आप लॉ कर ही रहे हो तो मैं स्ट्रांगली इंसिस्ट करूंगा CS कीजिए, कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, ऑलमोस्ट एक पे एक फ्री, 20-30% इधर उधर पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन लॉ के 2 अच्छे कोर्सेज हो जाएंगे। BSL LLB के फर्स्ट ईयर में आप CSEET दे दीजिए, सेकंड ईयर में एग्जीक्यूटिव, थर्ड ईयर में प्रोफेशनल। CS जल्दी बन जाओगे, पीछे पीछे एडवोकेट भी, तो एक अच्छा कोर्स हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें सर फॉरेन ट्रेड में कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। 11th-12th के बाद आप 3 साल का BFT, बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड कीजिए, फिर 2 साल का मास्टर्स कीजिए, वो भी अच्छे कॉलेज से कीजिए। सर मुझे अकाउंटिंग और टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना है, लेकिन मुझे CA वगैरह नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप CA के लेवल पे नहीं, लेकिन थोड़ा नीचे लेवल पे काम कर सकते हो। 3 साल का BCom कीजिए, 2 साल का MCom स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग टैक्सेशन, और DTL जैसे कुछ कोर्सेज कीजिए, डिप्लोमा कोर्सेज लाइक डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड लॉ। खुद का आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लीजिए और खुद का ऑफिस स्टार्ट कीजिए। बाद में फाइनलाइजेशन के लिए, टैक्स ऑडिट के लिए CA के पास जाना पड़ेगा, दैट इज ओके। लेकिन CA का लोड ना लेते हुए आप खुद का एक अच्छा अकाउंटिंग फॉर्म डाल सकते हो। सर मुझे तो होटल मैनेजमेंट में जाना है, यहाँ पे तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। 11th-12th कॉमर्स से आ रहे हो तो उसके बाद 4 साल का बैचलर इन होटल मैनेजमेंट और फिर 2 साल का मास्टर्स। बट जनरली बैचलर होने के बाद आप प्रिफर करोगे जॉब को जाना, क्योंकि मास्टर्स तो पैरेलली भी हो सकता है। सर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है लाइक MPSC UPSC, तो फिर आप ग्रेजुएशन प्लेन कीजिए, FY SY TY, BCom कीजिए, BBA कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और TY के बाद आपको एग्जाम दीजिए, अच्छा स्कोर निकालिए, एंड फिर आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सर मुझे बैंकिंग की एग्जाम्स देनी है, फिर से वही, फिर FY SY TY, BBA या BCom कीजिए, पैरेलली बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और TY के बाद दीजिए। TY से पहले भी कुछ एग्जाम्स होती है, लेकिन वो हायर ग्रेड के लिए नहीं। सर मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो 3 साल का BCA आप कर सकते हो आफ्टर 11th-12th, और दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड देन मास्टर्स इन कंप्यूटर अकाउंट्स। कुछ लोग उसको BCS भी कहते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। मुझे सर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जाना है, तो 3 साल का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कीजिए, और 2 साल का मास्टर्स, वहां पे भी आप जा सकते हो 11th-12th कॉमर्स के बाद। सर मुझे इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, 11th-12th कॉमर्स कीजिए, उसके बाद BBA इन इवेंट मैनेजमेंट 3 साल, MBA इन इवेंट मैनेजमेंट 2 इयर्स, प्लस पैरेलली एक्सपीरियंस लेना मत भूलिए, क्योंकि इवेंट मैनेज कर करके ही इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आता है। तो ये बहुत सारे कोर्सेस है। यस, हमें तो ये पता चल गया कि हाँ, कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इतना। तो अभी क्या करें सर, कुछ एडवांटेजेस है कॉमर्स में आने के। पहला तो है लोअर इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट है। आपको भी मालूम है कि बाकी कोर्सेज में, बाकी स्ट्रीम्स में कितनी सारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसके 11th-12th और IIT JEE की जितनी कॉस्ट है, उसमें तो आपका CA में 2-2 क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। हाई ROI इज देयर, आप कम इन्वेस्ट करते हो, लेकिन पैकेजेस कितने अच्छे हैं मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप पैरेलली बहुत सारे करियर कर सकते हो। आपको मैनेजमेंट का फील्ड लेना है तो BBA कीजिए, साथ साथ आपको CA करना है तो CA कीजिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टॉप मोस्ट कॉलेजेस में BBA कर रहे हैं, और हमारे साथ CA की 2nd लेवल या 3rd लेवल भी अभी दे रहे हैं, क्योंकि 11th-12th के साथ साथ CA फाउंडेशन भी किया था। तो बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज है। CS प्लस एडवोकेट बन सकते हो, CS के साथ ही BCom भी कर सकते हो, BBA भी कर सकते हो, ACCA के साथ साथ ग्रेजुएशन हो सकता है। तो मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज, कैच देम यंग पॉलिसी। जितने यंग क्वालिफाइड होंगे उतनी वैल्यू ज्यादा है। तो देखिए, हम डॉक्टर्स के केस में क्या होता है, यंग डॉक्टर होता है तो हम डरते हैं, यार इसको तो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन कॉमर्स में मजेदार चीज ऐसी कि आप जितने यंग हो उतनी आपकी वैल्यू ज्यादा हो। इंक्रीजिंग डिमांड, आपके लिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नेशनल इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज, जैसे आप CA के साथ साथ ACCA UK कर सकते हो, CMA के साथ साथ CIMA UK कर सकते हो, या वो कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे एग्जाम्शंस होते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फिर कॉमर्स में क्या ऐसा है कि लोगों के परसेप्शन से क्या उनके दिमाग में है रॉन्ग परसेप्शंस। एक तो कॉमर्स इज सेकंड पार्किंग प्लेस, नो, इट वाज नॉट देयर अर्लियर आल्सो। हमेशा सबको लगता था कि अच्छे मार्क्स मतलब साइंस, और फिर कम हो गए तो कॉमर्स। ऐसा नहीं है। आजकल टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से बच्चे, 1st, 2nd, 3rd स्कूल में आए हुए बच्चे कॉमर्स को जा रहे हैं, और उनमें से एक आप भी हो सकते हो, शायद मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सोच सकते हो।
प्रोफेशनल एग्जाम का रिजल्ट बहुत कम है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उनको इनिशियली मालूम नहीं होता, ऐसे कुछ बच्चे निकल जाते हैं। कुछ लोगों को गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता, वो बेचारे मेहनत कर करके थक जाते हैं। कुछ जो बेचारे कम वाले बच्चे बैठे हुए हैं कि जो जिनको अच्छा गाइडेंस मिला, जिन्होंने मेहनत ली, उसमें से जो रिजल्ट आता है तो परसेंटेज वाइज सच सच में अच्छा होता है। लाइक 100 में से 20 स्टूडेंट सीरियसली फाइनल राउंड तक जाते हैं, मतलब एग्जाम देने तक जाते हैं, और 2 पास हो रहे हैं। अगर आप कह रहे हो 2%, फिर भी 10% मिल रहा है, तो परसेप्शन है ये। मुझे हर रोज 14-15 आवर्स अ डे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने खुद इतने क्वालिफिकेशंस लिए हैं, मैंने तो नहीं की भाई कभी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई की इतना 14-15 आवर्स कुछ नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर रोज क्लासेस के साथ साथ आपको होमवर्क करते रहना है, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। कोर्सेज बहुत डिफिकल्ट है, देखिए अब डिफिकल्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता और सब कुछ भी तो होता है। इट डिपेंड्स कि आपको मेंटरिंग कैसे मिलते हैं, आपको गाइडेंस कौन देता है, आप कितनी मेहनत करते हो, इस पे डिपेंड करता है। हमारी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी वेबसाइट देखोगे तो हमारे स्टूडेंट्स की ट्रिप जाती है, एनुअल डे फंक्शंस होते हैं, बैंक विजिट होता है, इंडस्ट्रियल विजिट होता है, मिसल पार्टी होती है, आउटिंग होता है, इसके साथ साथ इतने अच्छे रिजल्ट्स है। क्यों? क्योंकि वो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन करना जानते हैं। पहले स्टडी के टारगेट्स दिए जाते हैं, उसके बाद ही ट्रिप जाती है। तो अगर आपने ये किया, कंसिस्टेंट रहे, खुद से ईमानदार रहे, कोई जरूरत नहीं है लाइफ सेक्रीफाइस करने की। भाई सिर्फ एक ही तो लाइफ मिली है, दोनों हो सकता है। उसके बाद फर्स्ट लेवल हो गई तो बस मैं डिग्री मिल गई, नहीं, हवा में बिल्कुल नहीं जाना है। जब तक लास्ट बॉल नहीं गिरता तब तक मैच जीता है नहीं कह सकते। सो बेटर कि सीरियस रहो टिल द एंड। 11th इज द रेस्ट ईयर, इट्स नॉट द रेस्ट ईयर, इट्स द बेस्ट ईयर। यही से तो सारा बेस पक्का होता है, 11th से ही तो आप सारी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो 11th इज द बेस्ट ईयर। कॉमर्स का मतलब सिर्फ सीए होता है, ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है। अभी आई गेस ये वीडियो देखने के बाद ये परसेप्शन आपका टूट जाएगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए कुछ बताइए सर। चलो अभी आप 20 साल से सिखा रहे हो तो कुछ तो बताइए एबीसीडी। चलो मैं बताता हूँ। पहला है एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड। लोग आपको क्या समझते हैं वो मत देखो, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी क्वालिटी सिर्फ आपको मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम। सो कीप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेसिक्स, आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कॉमर्स में या वैसा नहीं, कहीं भी जाओ, जिसके बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं ना उसका परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट होता है, कोई उसको फेल नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि आप अगर 2-4 दिन पढ़ाई करोगे और 15 दिन रेस्ट लोगे तो कोई भी कोर्स नहीं होगा ना। नॉट ओनली फॉर कॉमर्स बट इन दिस वर्ल्ड एनी कोर्स, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। उसके बाद आता है डेडिकेशन। ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आएगी, लेकिन आप कितना डेडिकेटेड हो उसी पे चीज रहेगी। आपका डिवोशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजॉय योर स्टडीज। आप जितनी पढ़ाई एंजॉय करोगे, जितना कंसेप्ट अंदर जाएगा, उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। हर रोज के ट्रांजैक्शंस में, हर रोज के रोजमर्रा के कामों में कॉमर्स होता है। आप अगर उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो बहुत एंजॉयबल है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं 11th के, घर जाके मॉम डैड को बोलते हैं जरा आपका पासबुक तो दिखाइए, वो डर जाते हैं, बोलते नहीं नहीं डोंट वरी, हम जस्ट देख रहे हैं कि आपका पासबुक ठीक से रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। तो एंजॉय योर नॉलेज, राइट। सो पीपीए के बारे में एट द एंड बता दूं, दिस इज द एकेडमी विच इज देयर फॉर मोर देन 20 years। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। रिजल्ट्स के बारे में आप वेबसाइट पे जरूर देखिए, मेरिट लिस्ट होल्डर्स जो हमारे वो भी देखिए। उसके बाद बेस्ट रिजल्ट्स लेके हम आते हैं, 100% स्टूडेंट को सपोर्ट देते हैं, पूरा का पूरा, नॉट ओनली फॉर IQ बट फॉर EQ, इमोशनल क्वेश्चन ऑल्सो वी आर विद देम। एजुकेटर बनना पीपीए में बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं तो भाई मैंने क्लास स्टार्ट की इसलिए डायरेक्ट एंट्री मिल गई, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है। 6-6, 7-7 राउंड से एजुकेटर सिलेक्ट होते हैं। बैच साइज हम इसीलिए लिमिटेड रखते हैं कि पर्सनल अटेंशन हो, और ये सारी चीजें आपको मिलती है, तभी जाके एक अच्छा रिजल्ट देने वाला एकेडमी बनता है। तो अभी लास्ट की तरफ आ रहे हैं हम कि फिर करें क्या। तो देखिए हमने 11 की अगर आपका है तो हमारा डेमो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और किसी भी कोर्स के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। आपको करना यह है कि पहले इनरोल करना, ये आपके स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 8237218218 एंड 8446218218। ये नंबर्स नोट कीजिए, इन पे कॉल कीजिए और आपकी डेमो बैच बुक कीजिए। कभी भी किसी भी क्लास में, नॉट ओनली इन पीपीए, इन एनी क्लास, एडवांस फीस नहीं भरनी चाहिए। मैं हमेशा कहूंगा कि हम अगर आम भी खरीदते हैं, इफ यू गो इन द मार्केट एंड परचेस मैंगोज, स्टिल वी मेक श्योर दैट इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। ये आम तो हम 4 दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन ये हमारा करियर है। तो जिसको ये करियर करना है, तो और जो आपके करियर में आपका साथ देने वाले हैं,
वो आपकी टीम भी उतनी ही बेस्ट होनी चाहिए। तो ये नंबर नोट कीजिए, कॉल कीजिए और उनको बताइए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को कि मुझे पहले 5 दिन डेमो बैच चाहिए। वंस द डेमो बैच इज डन, फिर मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ। और अगर ये कॉन्फिडेंस किसी क्लास में नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो क्लास आपको कुछ दे पाएगा। सो आई रिपीट कि ये पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि आपको कॉमर्स करियर पता चले। आपने ये वीडियो देखा है और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल में, बहुत सारे वीडियोस लाता हूँ आपके लिए। और अगर अच्छा लगा है तो इसकी लिंक लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि कॉमर्स कितनी अच्छी चीज है। आपके पेरेंट्स को दिखाइए, इसलिए मैंने हिंदी में बनाया है। तो फिर सबको बताइए कि कॉमर्स का डंका बहुत बजने वाला है और आपका करियर, आई प्रॉमिस यू, एक बड़े भाई की हैसियत से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगले आने वाले 5 साल आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने ये सही तरीके से इन्वेस्ट किए, जबरदस्त रिटर्न्स आप लेके आओगे, राइट। तो चलिए बाहर निकलिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा शेर आपको बता के रुकता हूं कि मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आज चलिए, आपको घर से निकलना है और बाहर आके करियर के लिए, आपके अच्छे लाइफ के लिए एफर्ट्स लेने हैं। अगले 5 साल अच्छी मेहनत कीजिए, एक लाइफ लीजिए जो आपके लिए एज अ गिफ्ट आएगा। सेकेंड लाइफ का चॉइस भी होता है, 5 साल एंजॉय कीजिए, फिर जिंदगी भर मेहनत है। हमने पहला चॉइस किया है और जो भी ये पहला चॉइस करेगा मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। See you then. This is CA योगेश पंचाक्षरी, your commerce friend. Rather, this is your commerce brother. आपको जो भी चाहिए, जो भी लगता है, आप बिंदास पूछिए। ये मेरे नंबर्स मैंने आपको फिर से एक बार दिखा दिया है, नंबर्स नोट कर लीजिए और बिंदास कॉल कीजिए। Whatever you want, we are always there to help you out. Thank you. Bye.